इलेक्ट्रोमैटिक माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। इस विषय पर आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर एंड वेव गाइड्स। So before going on the topic rectangular and circular wave guides, सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेव गाइड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वेव गाइड्स क्या होती हैं? ट्रांसमिशन लाइंस हम जानते हैं, वायरलेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमने देखा। इसी प्रकार ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, वो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ऐसे ही रेक्टेंगुलर वेव गाइड या सर्कुलर वेव गाइड्स होती हैं जो कि सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाती हैं। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक सिग्नल को पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन लाइन भी करती हैं, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो। लेकिन जब बात आती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ की, तो इन फ्रीक्वेंसीज़ पर सबसे फेथफुल मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर वेव गाइड, या यूँ कहें सिंपली वेव गाइड्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि वेव गाइड क्या होती है। वेव गाइड एक्चुअली एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है या इलेप्टिकल भी हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये क्रॉस सेक्शन जो होता है, यानी कि इस तरह का होलो पाइप जिसका सपोज रेक्टेंगुलर है, तो उसकी विड्थ एंड लेंथ, ये दोनों पैरामीटर्स मेजर्ड होते हैं कि ये फिक्स रहेंगे। ये है कि जब ट्रांसमिट होता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट होता है वेव गाइड के माउथ पर। वेव गाइड के इनपुट पर एक पर्टिकुलर एंगल पर वो सिग्नल आना चाहिए, तभी वो सिग्नल उस वेव गाइड के अंदर पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा ट्रैवल करने के बाद आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा वो वेव गाइड में ही एब्जॉर्ब होकर रह जाएगा उसकी वॉल्स में, या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस इनपुट पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। इसके टाइप्स में हम देखें तो इसके बेसिकली क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है कि वेव गाइड कौन सी है। यदि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, और यदि क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर गाइड है। इलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन इलेप्टिकल वेव गाइड है। ठीक है, तो ये के टाइप्स जो हैं वो इसके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोड्स। वेव गाइड के अंदर हमारी जो वेव गाइड की एप्लीकेशन है वो है हायर फ्रिक्वेंसी वाली सिग्नल्स के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यदि सिग्नल में मौजूद हैं तो हमें मोड्स, वेव गाइड जो है वो मोड्स पर डिपेंड करती है उसकी वर्किंग, कि किस मोड पे सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। देखिए मोड्स क्या होता है, इन वेव गाइड के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में ऑसिलेट कर सकते हैं।
इन कॉन्फ़िगरेशंस को मोड कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट पाथ ऑक्यूपाई कर लिया, ये डिफरेंट फेज चल रहे हैं उनके, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फेज चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फेज अलग है, इस तरह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। तो इन जनरल जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड है, दोनों में मोड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मोड्स जो हैं वो ये बताएंगे कि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये स्थिति है, और मैग्नेटिक फील्ड का ये फेज़ है, ये एंगल है, ये है, वो है, मैग्नीट्यूड इतना है, या ठीक है, तो या इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस तरह से है, या इसका इंक्लिनेशन इतना है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेव की, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो वेव है उसकी भी, और मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है उसकी भी, तो दोनों ही वेव जो है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर करें तो हम उसे मोड कह सकते हैं। और इन मोड को इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये वैल्यूज़ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की हों और पर्टिकुलर ये वैल्यूज़ यदि मैग्नेटिक फील्ड की हों, तो उस केस में ये जो मोड है, यदि इन वैल्यूज़ के साथ में वेव्स ट्रैवल करें तो ये मोड जो है वो आगे तक जाएगा, डेस्टिनेशन तक सिग्नल को पहुंचाएगा। ये वेव्स जो है यदि इन मोड्स के साथ ट्रैवल करें, इन वैल्यूज़ के साथ ट्रैवल करेंगी, तो ये जो मोड बना, ये मोड जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है। और यदि ये वैल्यूज़ रही, XYZ वैल्यूज़ रही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो अलग अलग वेव्स हैं उनकी, तो फिर ये आगे नहीं ट्रैवल करेगा। तो मोड्स पर डिपेंड करता है कि आपका जो सिग्नल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फेथफुल है, और आगे वो ट्रैवल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। वेवगाइड में जब भी कोई सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवल करता है थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम लेते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। रेक्टेंगुलर वेवगाइड एक हॉलो पाइप है जिसका कि क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है, मेटेलिक वॉल्स होते हैं इसके। इन मेटेलिक वॉल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रहती है इनसाइड द गाइड। कन्फाइंड मतलब उसमें एकत्रित रहती है, उसमें बंधी रहती है, किसमें? मेटेलिक वॉल्स के बीच, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसकी वॉल्स मेटेलिक हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनसे बाहर नहीं निकल पाती है और उसके अंदर कन्फाइंड रहती है और ट्रैवल करती है डेस्टिनेशन तक। इसकी पूरी लेंथ तक वो ट्रैवल करती है, वेवगाइड की पूरी लेंथ तक। फिर है डोमिनेंट मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। डोमिनेंट मोड्स जो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के, ये जनरली सिंगल कंडक्टर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वेवगाइड, एंड ये TEM यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड को सपोर्ट नहीं करती हैं। और जो दूसरे पॉसिबल मोड हैं जैसे TE मोड एंड TM मोड, इनके डिफरेंट वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे TE और सब्सक्रिप्शन MN, ये होता है आपका मोड को दर्शाने का तरीका। इसी प्रकार TM और सब्सक्रिप्शन MN, ये होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को दर्शाने का तरीका। अब स्मॉल m जो है, जो सब्सक्रिप्शन में m और n है दोनों स्मॉल हैं, और स्मॉल m डिनोट कर नंबर ऑफ हाफ फील्ड वेरिएशंस इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और स्मॉल n जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ फील्ड वेरिएशंस इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है। फिर है आपका, इसमें जो डोमिनेंट मोड हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, बट आज अभी हम सिर्फ बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की।
वैसे रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड है TE10 मोड। अब बात करते हैं हम TM मोड जो है उसकी, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के। रेक्टेंगुलर वेवगाइड का TM मोड जो है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड कहलाता है। TM11 मोड है डोमिनेंट मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड। और इसका जो एक्चुअली डोमिनेंट मोड है TE10 मोड ही डोमिनेट करता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। TM में कोई डोमिनेंट मोड नहीं होता है। इसके बाद में आता है आपका सर्कुलर वेवगाइड। तो रेक्टेंगुलर ये देखिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, इसका क्रॉस सेक्शन है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं इसको। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बाहर की जो वॉल्स आप देख रहे हैं ये A और B का इसका दिखाया है यहाँ पर कि कैसे क्रॉस सेक्शन के दोनों मेजरमेंट्स हैं। इसके बाद देखें आप सर्कुलर वेवगाइड। ये सर्कुलर वेवगाइड है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। एक पर्टिकुलर एंगल फाई है यहाँ पर, और यहाँ पर A है, ये रेडियस R है, ये Z एक्सिस है। ये सर्कुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर वेवगाइड का डेफिनेशन इसकी यही हो जाएगी कि जिस वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, तो वो कहलाता है सर्कुलर वेवगाइड। और इसका जो डोमिनेंट मोड है TM11 मोड इसका डोमिनेंट मोड होता है। ठीक है, तो ये था वेवगाइड के बारे में। और ये इसके फिगर हमने अभी देखा यहाँ पर। और जो सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर दोनों वेवगाइड का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पार्ट आज किया है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।